नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे भिवानी हलचल। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सैन्य शक्ति हुई मजबूत, सत्यपाल महाराज ने कहा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्यपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं तथा उन्होंने गरीबी को नजदीक से देखा है, जिसके चलते गरीब व्यक्तियों के समक्ष आने वाली समस्याओं से वे भली प्रकार से वाकिफ थे। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे, जिसके उन्होंने गरीब उत्थान की दिशा में सराहनीय कार्य किए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति जब बीमार होता है तो इलाज के खर्च के लिए उन्हें अपनी जीवन की जमा पूंजी तक लुटानी पड़ जाती है। इसलिए उन्होंने आयुष्मान योजना लागू की, जिसके तहत अब जरूरतमंद परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क मिलता है। यही नहीं, गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाया। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की गई जिनका फायदा जमीनी स्तर पर लोगों को मिला। बहन मीना परमार जी का बोलो भारत माता की धन्यवाद। मनसा सिंह जिनका पिछले 3 घंटे से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 47-48 डिग्री टेम्परेचर ये तपती गर्मी के बावजूद महाराज जी आपके चाहने वाले उत्तराखंड से 300 किलोमीटर की दूर आपके चाहने वाले यहाँ पर एकत्रित हैं। आज चुनाव का मौका भी है। लोकसभा के चुनाव ये दोबारा मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मौका है। और विषय ये है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री क्यों बनाया जाए। 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं, 10 साल से पहले न्यूज़पेपर की हेडलाइन में क्या होता था कि पूना में बमब्लास्ट, बॉम्बे में बमब्लास्ट, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, क्या सिर्फ घपले और घोटालों के समाचार आते थे। हमारे सैनिक कश्मीर के अंदर वर्दी में हथियार के साथ नीचे गर्दन करके चलते थे और देशद्रोही लोग उनको पत्थर से मारते थे। दुनिया कहती थी कि धारा 370 समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन उसको भी समाप्त करके कश्मीर को बिल्कुल भारत का अभिन्न अंग बनाया, झंडे के नीचे लेके आए। कोरोना का जो संकट था उसमें बेहतर प्रबंधन किया, गरीब आदमी को अन्न दिया, खाते खुलवाए, हमारे स्वास्थ्य के कार्ड दिए। देश के अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जबरदस्त मिसाल गति बढ़ी, बॉर्डर के अंदर सड़कों का जाल बिछाया, हवाई अड्डे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। इस तरह से मोदी जी को रोकना चाहिए। उनके पास आप लोगों के लिए कोई योजनाएं नहीं है। आम किसान, आम शहरी, गरीब, व्यापारी, किसी के लिए कोई योजना नहीं है। वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने जो धन कमाया है गलत तरीके से उसको बचाना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठे होकर के मोदी जी को रोकना चाहते हैं। लेकिन भारत के आम मतदाता मेरे सामने बैठे बहने, मेरे भाई इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि आने वाले 5 साल में मोदी जी प्रधानमंत्री फिर बनेंगे। तीसरी बार देश आगे बढ़ेगा, देश धन के रास्ते में चलेगा और देश को जो है आम आदमी को उसका जीवन स्तर में सुधार होगा। मुस्लिम महिला की तलाक के कुप्रथा को बंद करने के लिए कई वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। मोदी सरकार की इच्छा शक्ति के चलते 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की प्रथा को रोक लगा दी और कोर्ट के फैसले के बाद ये बिल लोकसभा के अंदर बहुमत से पास हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अभिभावक बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्चे के पैसे जोड़ सकते हैं। हमने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई। अब हमने संकल्प पत्र के माध्यम से 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प किया है, ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, महिलाओं को ताकत मिल सके। प्रधानमंत्री
विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को कारीगरों शिल्पकारों के ध्यान में रखकर ये योजना लाई गई है। इस योजना में बढ़ई सुतार मूर्तिकार कुम्हार सिलाई के कारीगरों को लाभ इसका मोदी सरकार सम्मेलन की मेजबानी कर दुनिया में जो है भारत की ताकत है और G20 सम्मेलन के बाद भारत के अंदर एक शक्तिशाली रूप के अंदर मैं यहाँ जनता से आग्रह करने आया हूँ कि वो धर्मवीर सिंह जी को यहाँ से विजय बनाएं और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मोदी जी राष्ट्र के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं उसको और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा रहे हैं। उनके हाथों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, उससे राष्ट्र मजबूत होगा और हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा। तो यहाँ पर धर्मवीर सिंह जी को विजय बनाने का आग्रह करने में आया हूँ कि कमल का बटन दबाकर के उनको विजय बनाएं, मोदी जी को मौका दें। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सक्षम हो जिसके हाथ में देश सौंपा जा सके, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है सिवाय मोदी जी के। तो मोदी जी इस प्रकार से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। समस्याएं दुनिया में बहुत हैं, आपने देखा होगा बेरोजगारी समस्या दुनिया में है, महंगाई की समस्या दुनिया में, सारी दुनिया भर ये तो वर्ल्ड के अंदर ये समस्याएं हैं और निश्चित रूप में आप मोदी जी को ताकत देंगे। 140 करोड़ जनता उनके हाथों को मजबूत करेगी तो निश्चित रूप में इन चीज़ों का निदान होगा और देश आगे बढ़ेगा। विपक्ष कहता है कि 10 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार है बहुत ज़रूरी है। हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार बने तो तेजी से विकास होगा। यहाँ पर भी आपको पता है कि हमारी जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो निश्चित रूप में डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए और कोई नहीं है फ्रंट में, कोई सामने नहीं है। निश्चित रूप में मोदी जी का जो अनुभव है, पूरी राष्ट्र का अनुभव है, जो संबंध स्थापित किए हैं उन्होंने। आपने यूक्रेन की लड़ाई को देखा होगा, रशिया यूक्रेन की लड़ाई को रुकवा करके हमारे बच्चों को वहाँ से निकलवाया। ये सब बातें जो पूरा प्रभाव उनका दुनिया भर में है बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि इस समय मैं आग्रह करने आया हूँ कि धर्मवीर सिंह जी को जिताइए और विकास का मार्ग प्रशस्त महाराज जी संत कर पाएंगे जिस तरह से आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप में हम लोग करेंगे और हमने देखिए आपको पता है हमारे उत्तराखंड की परंपरा थी कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, हमने दोबारा बीजेपी को वहाँ से जिताया। निश्चित रूप में अच्छे काम ये अनुयायी जो है सारे बाहर के आए हुए, यहाँ के वोटर तो नहीं अधिकांश, ये यहाँ के भी वोटर हैं, यहाँ के हमारे भिवानी में आश्रम है, हमारे यहाँ पर वोटर हैं। जी जी धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।